दूसरों के दोषों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहिए। क्या कहा? दूसरों के दोषों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरुदेव ने कहा है। थोड़ी देर बाद इसको खोलेंगे। हम पहले वो बता रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? सिद्धालय में जितने भी जीव हैं वे सब सुख का अनुभव नहीं करते। क्या कह रहे हैं महाराज जी? सिद्धालय में जितने जीव हैं वे सुख का अनुभव नहीं करते, तो मतलब सिद्ध भगवान बनना व्यर्थ है? ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा सिद्धालय में जितने भी जीव हैं वे सब सुख का अनुभव नहीं करते। जैसे राजा के राजमहल में राजत्व का अनुभव जो राजा करता है, क्या सारे लोग करते हैं? नहीं करते। पर महाराज जी ये बात तो थोड़ी जम नहीं रही, क्योंकि जिसने इतना पुरुषार्थ किया, ध्यान लगाया, साधना की, बड़ी मुश्किल से केवल ज्ञान को प्राप्त किया, फिर उसके बाद 8 कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में पहुंचा, और यदि वो सुख का अनुभव नहीं करता तो फिर मोक्ष जाना तो व्यर्थ हो गया। ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वहां जितने जीव हैं वे सब सिद्धत्व का, सुख का अनुभव नहीं करते। तो महाराज जी वहां सिद्धों के अलावा भी कोई जीव है क्या? अथवा जो सिद्ध हैं वे क्या वापस यहां आ जाते हैं? हमने तो ऐसा सुना है। समंत्रभद्र स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, रत्नकरंडक श्रावकाचार। उसमें उन्होंने लिखा, काले कल्प सते विचा गते न सेवानाम विक्रिया लक्ष्या उत्पातोप यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करणपटु। इसका अर्थ है तीनों लोकों में कोलाहल पैदा करने वाली प्रलय जैसा भी हो जाए, कोई एक व्यक्ति तीनों लोकों को अलट पलट भी कर दे, तब भी अनंत कल्प काल भी बीत जाए, तब भी एक बार जो सिद्ध बन गया वो कभी भी वापस यहाँ नहीं आएगा, और वो वहाँ अनंत काल तक केवल अनंत सुख का अनुभव करेगा। ये तो उनने कहा है। फिर आप कह रहे हो वहाँ सब जीव सुख का अनुभव नहीं करते। मैंने ये कहा है वहाँ जितने भी जीव हैं वे सुख का अनुभव नहीं करते, जितने सिद्ध हैं वे तो सुख का अनुभव करते हैं। प्रत्येक सिद्ध भगवान जो वहाँ पहुँच गया अनंत सुख के सागर में डूबा है, लेकिन वहाँ पर एक इंद्रिय निगोदिया जीव भी हैं सिद्धालय में। हाँ, सिद्धालय कहाँ है? लोक के अग्रभाग पर, लेकिन है तो लोक के अंदर ही ना। तो वहां पर पूरे लोक में एक इंद्रिय सूक्ष्म निगोदिया जीव ठसाठस भरे हैं। तो वहां जहां सिद्ध भगवान विराजे हैं वहां पर भी एक इंद्रिय जीव हैं, लेकिन सिद्ध भगवान हैं पंचम गति, सिद्ध गति के, वे तो सुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर उसी एक क्षेत्र में एक इंद्रिय निगोदिया जीव हैं, वे सुख का अनुभव वहां पर, वो तो त्रियंच गति के जीव हैं। वहाँ से वो मरण करके यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से नीचे जा सकते हैं, पूरे लोक में कहीं भी मरण करके जन्म ले सकते हैं। तो इसी अपेक्षा से सिद्धालय में संपूर्ण जीव सुख का अनुभव नहीं करते, लेकिन जो सिद्ध हैं वो तो करते हैं। समझ में आ गया ना? ऐसा संसार में भी जीव मुक्त हैं। क्या कहा? जैसे मुक्त अवस्था में सिद्धालय में जीव मुक्त हैं, वैसे ही यहाँ संसार में भी जीव मुक्त हैं। महाराज जी कैसी बातें कर रहे हो? सही कह रहा हूँ। एक आचार्य वादीब सिंह सूरी हुए। कौन? वादीब सिंह सूरी, 8वीं शताब्दी में। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा छत्र चूड़ामणि। गजब का ग्रंथ, पठनीय है, कभी मौका मिले तो पढ़ लेना, ठीक है ना। उसमें उन्होंने एक कारिका लिखी, अन्यदीयमिव आत्मीयम अपि दोषम प्रपश्यता सा कहा समम खलु मुक्तोयम युक्तः कायिन चेदपि। कितनी गजब की बात लिखी। उन्होंने कहा जैसे सिद्धालय में सिद्ध जीव मुक्त हैं बिना शरीर के, यहाँ संसार में शरीर सहित जीव भी मुक्त जैसे ही हैं। कौन? जो अन्य दीयम एवं आत्मीयम अपि दोषम प्रपश्यता। जैसे हम दूसरों के दोषों को खोज खोज कर देखते हैं, वैसे जो जीव अपने दोषों को खोज खोज कर देखता है, केवल अपने दोषों को, वो जीव
शरीर सहित होते हुए भी मुक्त जीव के समान ही है। ये इस गाथा का अर्थ है। क्या कहा? जैसे हम दूसरों के दोषों को देखने में माहिर हैं, वैसे यदि कोई जीव अपने दोषों को केवल अन्य दियमेव आत्मीयम दोषम परपस्तम, अपने दोषों को देखता है, वो ज़्यादा देर तक संसार में नहीं रहेगा, और अब जब तक संसार में है वो एक प्रकार से मुक्त के समान ही है, शरीर सहित होते हुए भी। मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा? आचार्य वादीप सिंह सूरी छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में कह रहे हैं। तो यदि आप संसार में रहकर भी मुक्त जीवों के समान होना चाहते हैं, शरीर सहित होते हुए भी, तो एक प्रयोग करके देख लो। दूसरों के दोषों को ऐसे ना देख के, जैसे हम दूसरों के दोषों को देखते, वैसे केवल अपने दोषों को हमें देखना है। ठीक है ना? अब महाराज जी आपने कहा था, आचार्य सिंह ने कहा कि दूसरों के दोषों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहिए। तो गुरुजी ने ये कहा दूसरों के दोषों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहिए। क्यों? उनको बहुत अच्छे से देखो, जानो, समझो, छपाओ मत, छुपाओ। मैं ये दोष कभी नहीं करूंगा। जब आप देखोगे नहीं तो जानोगे कहां से ये दोष है। दूसरों का कोई दोष है, आप उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, मैं करूंगा तो दूसरे को भी अच्छी ये बात नहीं लगेगी, इसलिए आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, केवल इसलिए मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो दूसरों के दोषों को आंखें फाड़ फाड़ कर इसलिए देखना चाहिए, इस गलती को, इस दोष को मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं करूंगा। थोड़ी सी भूमिका बन गई ऐसा लग रहा है। अब हम अपनी बात अब आपके सामने रख सकते हैं। बुराई का विरोध करने से भी कई गुना ज़्यादा ताकत अच्छाई की प्रशंसा करने में लगती है। क्या कहा? बुराई का विरोध करने से भी कई गुना ज़्यादा ताकत अच्छाई की प्रशंसा करने में लगती है। वीर वह नहीं जो बुराई का विरोध करता है, अथवा वह तो वीर है ही, वह तो वीर है ही जो बुराई का विरोध करता है। उससे भी बड़ा वीर, महावीर, अतिवीर वह है जो अच्छाई की प्रशंसा करता है। हर एक के बस की बात नहीं है अच्छाई की प्रशंसा करना। बुराई की विरोध करने के लिए तो हृदय, छाती विशाल होना चाहिए। कहते हैं ना, जो पुलिस में जो वो होता है ना, एंट्री, मतलब पुलिस में जो लोगों की भर्ती होती है तो उनका सीना नापा जाता है। क्यों? क्योंकि चौड़ा सीना होना चाहिए। कितने इंची? 36 इंच, ऐसा बोला जाता है। लेकिन बुराई का विरोध करने के लिए तो 36 इंच का सीना चाहिए, लेकिन अच्छाई की प्रशंसा करने के लिए 56 इंच का चाहिए। क्या कहा? बुराई का विरोध करने के लिए तो 36 इंच का चाहिए, अच्छाई की प्रशंसा करने के लिए 56 इंच का चाहिए। 36 इंच से काम नहीं बनेगा। जो वीर पुरुष है, बुराई का विरोध करना जानता है, उसमें ताकत है। हो सकता है कि उसमें अच्छाई की प्रशंसा करने की ताकत उसमें भी ना हो, जिसको लोग वीर कहते हैं। गुरुजी कहते हैं वो वीर है ही नहीं, वो वीर नहीं है। अच्छाई की प्रशंसा करना सबके बस की बात नहीं है, बहुत पावर चाहिए। तो हृदय विशाल चाहिए अच्छाई की प्रशंसा करने के लिए, और छाती विशाल चाहिए बुराई का विरोध करने के चाहिए। राम ने रावण रूपी बुराई का विरोध किया, वे वीर कहलाए। यद्यपि हमारे जैनिज्म में रावण का वध राम ने नहीं किया, क्योंकि ये नियम है, नियोग है कि रावण प्रति नारायण थे और लक्ष्मण नारायण थे। तो होता क्या है कि नारायण ही प्रति नारायण का वध करता है, ये नियम है। इस नियोग के अनुसार, हमारे जैनिज्म के अनुसार, लक्ष्मण ने रावण को मारा, राम ने नहीं। राम तो बलराम थे, ठीक है ना। तो महाराज जी आप कहना क्या चाह रहे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं 10-50 लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत पावरफुल होंगे, लोग जिन्हें डरते होंगे। लेकिन हो सकता है कि 1 या 2 लोग ही ऐसे हों जो बुराई की अच्छाई की प्रशंसा करने में माहिर हों। हमारे आसपास, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे राज्य हो, चाहे राष्ट्र हो, पांचों जगह, कहीं भी, हर जगह एक ग्रुप जैसा होता है। उस ग्रुप में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं एक अच्छाई होती है और बुराई भी होती है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो बुराई होती है, जिसमें कमी होती है, हम तो उन्हें
सबके सामने बहुत खोल खोल के बोलेंगे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। लेकिन जिस एक किसी में अच्छाई होती है, छोटी उम्र में भी कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? हम बोलेंगे तो ये हमसे आगे निकल जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं, कब तक? जब तक आप मुझसे एक कदम पीछे हैं। जैसे ही पता चला कि ये व्यक्ति मुझसे एक कदम आगे निकल रहा है, अथवा अभी निकला नहीं, एक कदम आगे निकलने की इसमें मुझसे योग्यता है, बस उसमें 1000 अच्छाइयाँ हो, हमें वो नहीं दिखेंगी, उसमें जो 1-2 कमियां होंगी हम उसको पेपर में छपवाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये आगे ना निकल जाए। अगर हमसे आगे निकल गया तो हम पीछे रह जाएंगे। ये सबके बस की बात नहीं है। एक घटना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति हुए। बिहार चल रहा था तो एक संघ के महाराज मेरे पास आए, बोले ये कलाम साहब का एक 1.5 पेज का था पढ़ने के लिए वक्तव्य, बोले आप इसको पढ़ो, आपके लिए पठनीय है। मैंने उसको पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। क्या था उसमें? एक 8-9 वर्ष का बालक, कितनी उम्र का? 8-9 वर्ष का, अपने गांव से 2-3 किलोमीटर दूर पढ़ने जाता था स्कूल में। उसके गांव में स्कूल नहीं था। वो कलाम साहब ने उसमें लिखा, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। 8-9 वर्ष का बालक अपने गांव से 2-3 किलोमीटर दूर पढ़ने जाता था, और वह बालक पढ़ के आने के बाद अपने गांव में जो उसके 7-8 मित्र थे उनको वापस जो पढ़ के आया वही का वही पढ़ाता था। सुन रहे हैं आप? 8-9 वर्ष की उम्र कितनी होती है? वो बालक जो पढ़ के आता था 1 घंटे 1.5 घंटे आकर सारे अपने गांव के जो उसके मित्र थे उनको पढ़ाता बैठा के, और पढ़ाने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाने के बाद वो फिर उन सबको उनके साथ खेलता। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, एक कक्षा उसकी बढ़ती जा रही है। धीरे 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 वो क्या करने लगा, जैसे 12-13 साल का हुआ तो जो वहाँ पर जिस स्कूल में वो पढ़ने जाता था, उस स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड पर जो सर लोग पढ़ाते थे उसको, तो जो छोटे छोटे चाक के टुकड़े नीचे गिर जाते थे वो लेके आने लगा। वहीं पर बोर्ड का डिब्बा भी रखा रहता था, उसमें से नहीं लाता था वो, पूरी की पूरी पेंसिल भी ला सकता था लेकिन नहीं लाता था। जो टुकड़े नीचे गिर जाते हैं उन टुकड़ों को बटोर कर लाता, और घर में अपने घर के आंगन में बाहर पटिए का उसने एक टेम्परेरी ब्लैक बोर्ड बना रखा था। ब्लैक नहीं था, वो पटिया ही था, और उस पर उस चाक से उन बच्चों को पढ़ाता था। जब उसके पिता ने देखा इतनी छोटी उम्र में ये इन बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाता है कि एक अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा टीचर नहीं पढ़ा सकता, तो उसने देखा कि इसमें तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, बहुत हुनर है, प्रतिभावान है मेरा बालक। तो धीरे धीरे वो 5-6 की जगह 20, 25, 30 बच्चे हो गए। उस पिता ने उनको एक कक्ष मुहैया करा दिया मेरे बेटे को कि ये पढ़ाने में बहुत माहिर है। कुछ समय बाद उस बालक के जो छात्र थे वो बढ़ने लगे, लेकिन उसका उद्देश्य पैसा नहीं था, 1 रुपया भी किसी से नहीं लेता था। उसका उद्देश्य केवल ये था, मेरे जो मित्र पढ़ने नहीं जाते, मैं जो पढ़ के आऊँगा सबको पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये आखिर मेरे ही तो मित्र हैं। कितनी बड़ी अच्छाई है ये एक छोटे से बालक की। लेकिन कलाम साहब ने उसमें लिखा, मुझे बहुत दुख है उन लोगों का जिनने उस बच्चे की अच्छाई की प्रशंसा नहीं की, बल्कि अखबारबाजी की। 2 दूसरे स्कूल वाले थे उसी गांव के, उन्होंने लिखा बिना पंजीयन के स्कूल चलाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बच्चों से पैसा लेते हैं, कम उम्र के बच्चों को पढ़ाते, ऐसा ऐसा पेपरबाजी हुई। उसमें ये तक लिखा कि न्यूज़ चैनल वाले आकर उनकी कमियों को देखकर उसको उन्होंने न्यूज़ चैनल पे भी बताया कि ऐसा ऐसा करते। बताओ ये कितनी बड़ी बात है। कलाम साहब ने लिखा, मुझे जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे आंसू आ गए, और मैंने जब पढ़ी तो मुझे भी इतना दुख हुआ। आप सोचिए वो बालक कितनी छोटी उम्र में इतना टैलेंट था। उस समय उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? उसको इसकी ज़रूरत थी कि आप जो गांव के अच्छे सज्जन रसूखदार संपन्न लोग हैं वे उसको प्रमोट करें, उसकी अच्छाई की प्रशंसा करें। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आती तो उसको पुरस्कृत करें, तभी तो वो प्रोत्साहित होगा। नहीं तो क्या होगा कि कली थी वो कुछ समय बाद फूल बनकर सब और महकती, लेकिन आपने कली को ही कुचल दिया और वो हतोत्साहित होकर बैठ जाता। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। 2 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। एक प्रकार के वे जो शुरू से ही जिनके पास नेचुरल टैलेंट होता है, मतलब 95 से नीचे तो उनके कभी नंबर आएंगे नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग
70-75 वाले होते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ा सा उन्हें कोई प्रोत्साहित कर दे, हतोत्साहित ना करे, उस अच्छाई की प्रशंसा कर दे, तो निश्चित रूप से वे 95 वाले हो जाते हैं। कोटा की बात है, 10-15 साल 20 साल पहले मैं अपने एक संबंधी को लेकर कोटा पहुंचा, तो वहाँ पर उस समय 2 IIT के इंस्टीट्यूट थे। मैंने पूछा एक सामान्य सज्जन से जिनके घर रुका, भैया कौन से इंस्टीट्यूट में इसको डालना चाहिए? बोले देखो भैया यहाँ तो 2 हैं अभी, उस समय 2 चलते थे, नाम बताना ठीक नहीं, अब तो कोई दूसरा आगे आ गया है। तो मैंने उनसे पूछा किस वाले में डालना चाहिए, तो वो बोले देखो यदि एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है तो क्रीम लोगों को लेता है ये वाला इंस्टीट्यूट, उसके तो बच्चे पक्का है कि वो तो ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो क्रीम को ही लेता है सिर्फ, और जो दूसरा है वो उससे जो थोड़े नीचे वाले होते उनको मेहनत करके क्रीम बना देता है। क्या कहा? एक तो क्रीम वालों को ही लेता है, लेकिन दूसरा इंस्टीट्यूट थोड़ी सी मेहनत करके क्रीम बना देता उनको। तो मैंने कहा यदि वो क्रीम वाला होगा भी तब भी मुझे उसमें नहीं डालना, जो मेहनत करके क्रीम बनाए उसमें डालना है। यही स्थिति उस बच्चे के साथ होती, उन बच्चों के साथ जो कम थोड़े से नीचे रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करें, अच्छाई को ढूंढ ढूंढ कर उनकी प्रशंसा करें, जो भी सामूहिक प्रोग्राम होते उनमें उनको ऊपर लाएं। कोई एक बच्चा धोती पहन कर आ जाता है तो लोग ये नहीं कहते कि देखो इतनी कम उम्र में भगवान की पूजा करने आ रहा है, बल्कि ये और कहने लगते हैं पुजारी बन रहे, बड़े पुजारी बन रहे हैं। तो बेचारा वो कल से जीन्स टी शर्ट पहन के आने लगा, क्योंकि सब उसी फेहरिस्त के तो लोग हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात? क्योंकि हमारी एक प्रकार से जो मेंटेलिटी है ना, हमारी सोच वैसे ही बन गई। महाराज आपका दोष नहीं, आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें आदत हो गई है दोषों को देखने की और उन्हें गुनगुनाने की, कहने की। आदत बहुत बुरी चीज है। एक घटना याद आ गई आदत से। 2 सगी बहनें थीं, सामान्य जीवन जीती थी, रईस नहीं थी। इत्तेफाक से उन दोनों का विवाह, एक का हो गया मछुआरे के साथ और एक का हो गया फूल बेचने वाली के साथ। कौन था? 2 बहनें। एक का विवाह कर दिया उसकी माता पिता ने मछली बेचने वाले के साथ, और एक का विवाह कर दिया फूल बेचने वाली के साथ, है ना। अब कालांतर में कुछ समय बाद एक ट्रेन में अचानक वो दोनों मिल गई। कौन? दोनों बहनें। अरे दीदी आप इस ट्रेन में आज कैसे आ गई? आप तो दूसरे रूट वाली ट्रेन में जाती थी। बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा चलो इस रूट पर आ जाते हैं, कोई बात नहीं। बहुत दिनों बाद मिली हो दीदी, आज तो हम आपको अपने घर ले चलेंगे। किसने कहा? फूल बेचने वाली बहन ने कहा मछली बेचने वाली बहन से। दोनों की टोकरी में, एक की टोकरी में फूल, वो फूल बेच रही, और एक की टोकरी में मछलियाँ, वो मछली बेचती थी। तो क्या कहती है फूल बहन, वो बेचने वाली बहन, दीदी बहुत दिनों बाद मिली हो, आज तो हम आपको अपने घर ले चलेंगे, रात्रि विश्राम आप वहीं करना, भोजन करना, सुबह की ट्रेन से आप अपना काम शुरू कर देना, हम अपना कर देंगे। ठीक है, ले गए, बढ़िया भोजन कराया, सब हुआ। उसने मस्त एकदम एक क्वालिटी की, क्योंकि अपनी सगी बहन है, और फूलों की एक सेज बना दी। किसके लिए? मछली बेचने वाली बहन के लिए। और उसको कहा दीदी ये फूलों की, ताजे फूलों की सुगंधित सेज है, आप इस पर शयन कीजिए। लेट गई। थोड़ी देर हुई, उसने देखा दीदी को नींद आ रही कि नहीं। देखा तो दीदी करवट बदल रही। क्या हो गया? मुझे ये जो फूल है ना, ये बदबू दे। समझ में आ रहा? कौन थी वो? मछली बेच। हमारी आदत वो पड़ गई है ना दोषों वाली। दीदी ये ताजे फूल हैं, महंगे वाले, शुद्ध, अभी तोड़ के लाई हूं, ऐसी सुगंध मार रहे हैं, और आप कह रही हो कि बदबू दे रहे। बहन मुझे इसमें नींद नहीं आ रही, तो क्या करें? आप है ना इसको हटा दो, हम नीचे ही सो जाएंगे। ठीक है भैया। तो पूरे फूलों को उसने सेज जो बनाई थी वो हटा दी, कॉर्नर पे एक साइड को रख दिए फूल वो, और उससे कहा हाँ नीचे उसके सामान्य जो बिस्तर थे वो बिछा दी, आप इस पे सो जाओ। फिर उसने थोड़ी देर बाद देखा कि दीदी को नींद आ रही कि नहीं आ रही। तो दीदी को देखा तो दीदी करवट बदल रही। फिर पहुंची, क्यों दीदी नींद नहीं आ रही क्या? वो कॉर्नर पे जो फूल रखे हैं ना, उसकी बदबू। भगवान, ताजे फूल हैं दीदी, क्या करें? ये सब हटा लो यहां से तुम।
ठीक है, वो फूल सारे हटा दिए, अब कक्ष में कुछ नहीं है, हल्की सी गंध उसमें, सुगंध जिसको बोलते फूलों की, वो है। फिर देखा दीदी को नींद फिर भी, क्यों दीदी क्या हो गया? अभी भी इसमें वो फूलों की गंध। तो क्या करें दीदी? ओपा तुम एक काम करो, जो बाहर टोकरी रखी ना हमारी, समझ में आएगा, जो हमारी टोकरी रखी बाहर मछली वाली, उसको ले आओ और हमारे सिरहाने रख दो। जैसे ही उसको उठा के लाई, सिरहाने रखी और दीदी खर्राटे मार के सोने लगी। क्यों? आदत वो पड़ गई है ना, आदत वो पड़ गई किसकी? गंध नाक में भरी है मछली, उसको वो मछलियों की गंध को सुगंध कह रही है, और ताजे फूलों की गंध को वो बदबू कह रही है। ये स्थिति हो गई है। एक बुंदेलखंड में कहावत है, गोबर के कीड़े को यदि मिष्ठान के पाग में डाल दो तो वो तिल मिला के मर जाता है। हमारा हाल ये नहीं कह रहे आपका, हो सकता है ऐसा ना हो गया हो कि हमें पूरे चारों ओर का वातावरण ऐसा, हमें केवल जहां भी चार लोग मिलेंगे और आकर भैया आओ अपन थोड़े निंदा रस का आनंद ले लें। किसका? कभी एक बार प्रशंसा रस का आनंद लेके तो देखो, प्रयास तो करो। 10 लोग बैठे हैं, केवल आज हम नियम ले लो सबकी प्रशंसा। एक भी कोई जीव ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जिसमें एक ना एक बुराई ना हो, और एक भी जीव इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जिसमें एक ना एक अच्छाई ना हो। द्रोण गुरु थे, उनने बुलाया दुर्योधन को, दुर्योधन इधर आ, एक टोकरी में भोजन रखा, अच्छा जाओ जो तुम्हें सबसे अच्छा व्यक्ति दिखे उसको इसको खिला के आ जा। दुर्योधन ने टोकरी उठाई और गया, पूरे दिन ढूंढता रहा, एक भी अच्छा व्यक्ति उसको लौट के आया। गुरुजी किसान था, वो मिला, उसके पास गए, उससे उसको देखा, 10 मिनट बात की तो 10 मिनट में समझ में आ गया कि इसमें तो बहुत सारी बुराइयां हैं। आगे गए, रिक्शा वाला मिला, बहुत सारी बुराइयां हैं, और आगे गए चरवाहा मिला, उससे बात की, हजारों बुराइयां निकली। पूरे दिन हो गया गुरुजी, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला, और आके वापस उसने वो टोकरी रख दी। युधिष्ठिर लो ये ले जाओ, जो अच्छा व्यक्ति मिले इसको खिला के आ जाओ। 1 मिनट भी नहीं लगा, युधिष्ठिर ने उठाई, बाहर गए, जैसे ही गेट के बाहर निकले कुत्ता बैठा था वफादार, उसको खिलाया। आ गए, अरे तुम क्या उसको कचड़े के डिब्बे में फेंक के आ गए? नहीं गुरुजी। तो क्या किया? हमने तो, आपने कहा था जिसमें भी आपको अच्छाई देखे उसको खिला के आ जाना। गेट के बाहर निकले, कुत्ता बैठा था, हमने सोचा ये कितना वफादार है, हम लोग तो सब दिन भर घर के अंदर रहते हैं, आश्रम के अंदर रहते हैं, ये कितना वफादार है, पूरे दिन बाहर अकेला बैठा रहता है, केवल उसको भोजन हम करने देते हैं, पूरे दिन वफादारी करती है, बड़ी अच्छाई है इसमें। तो ये होती है दृष्टि। व्यक्ति वही दुर्योधन भी वहीं से निकला, उसको किसी में भी अच्छाई नहीं दिखती। हमने ये तक देखा है, आज लोग ऐसे हैं भगवान में भी बुराई दिखा देते हैं। जो भगवान बन गया, बुराई तो बची नहीं उनमें, लेकिन उनमें भी बुराई दिखाई देती है। और जो अच्छे लोग हैं उन्हें कहीं बुराई नहीं दिखाई देगी। युधिष्ठिर को कुत्ते में अच्छाई दिखाई देगी, कैसे? तो क्या हम अपनी दृष्टि को ऐसा नहीं बना सकते? बना सकते हैं चाहें तो, लेकिन हमारी दृष्टि में ऐसा है ही नहीं। बहुत दुख होता है ये सोच के, यदि ये मुझसे एक कदम आगे निकल गया तो। लेकिन आप ये तो सोचो, यदि आप उस कली को खिलने से पहले ही कुचल दोगे तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। एक व्यक्ति अगर महात्मा गांधी बन गया तो काफी है। क्या पता कौन जिसमें टैलेंट है, हम उसको अगर प्रमोट कर दें, ऊपर ले जाएं तो वो और ऊपर चला जाए। तो जो वो बालक था, जो वो पढ़ाता था पेंसिल से, धीरे 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 उसके अंदर तो टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट था, पूरे गांव के लोग उसके विरोधी हो गए, जो रसूखदार थे, जो चाहते थे ये मुझसे आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि वो गरीब का बेटा था। कुछ समय बाद वो लड़का टैलेंटेड था, उसने कहा तुम जितना मेरा टांग खींचोगे मैं और ऊपर जाऊंगा। और विरोध के बाद भी, पेपरबाजी के बाद भी, यहाँ तक कि जो चैनल वाले गए उसमें भी वो बात थी, उसके बाद भी वो अपने लक्ष्य से हटा नहीं, धीरे 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 वो उनसे सीख लेता गया और आगे बढ़ता गया। आज वो बालक 22, ये सत्य घटना है, 22-23 वर्ष की उम्र का है, उसका ख्वाब है उसे IAS ऑफिसर बनना है, लेकिन वो बालक आज 3000 स्टूडेंट्स के स्कूल का मालिक है। क्या कहा? वो बालक 3000, सत्य घटना है ये अभी की, अब तो वो 2-3 साल और हो गए तो वो हो सकता है 26-25 साल का हो गया होगा। 3000
विद्यार्थी जिसके स्कूल में पढ़ते हैं उसका वो प्राचार्य है, मुख्य है। कितनी उम्र है? 22-23 साल। ये कहलाता है हुनर। यदि वो बालक 95 नंबर लाने वाला ना हो, कि एक्स्ट्रा टैलेंटेड ना होता, सामान्य टैलेंट वाला होता, 75 वाला होता, तो क्या होता? उसको वहीं कुचल दिया जाता। वो कहता भैया लोग परेशान करते हैं। ऐसा हम कई, महाराज जी हम हत्या नहीं करते, आप प्राणों की हत्या तो नहीं करते, लेकिन भावों की हत्या करने से चूकते नहीं हैं। ये भावों की हत्या तो है, उसके हुनर की हत्या तो है। हर क्षेत्र में ऐसा होता है, हर क्षेत्र में। देखो, एक घर में एक जेठानी है और एक देवरानी है। देवरानी का भी बालक है और जेठानी का भी बालक है। देवरानी का बालक यदि हुनरवान है तो जेठानी को उससे जलन हो रही है। अब बताओ क्या है ये? जबकि क्या होना चाहिए? अरे उसको तो ये सोचना चाहिए मेरा बालक हुआ अथवा मेरी दीदी का, जेठानी देवरानी का बालक हुआ, मेरा ही तो बालक है। अगर वो उसको प्रमोट करेगी, सब पूरे घर के लोगों के सामने उसकी अच्छाई होंगी तो उसकी प्रशंसा करेगी, उसको संबल मिलेगा। उसको संबल मिलेगा तो वो और आगे चढ़ने में उसको सहूलियत होगी, वो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? टांग खींचते हैं और उसके हुनर को कुचल देते हैं। बहुत बड़ा अपराध हो रहा है ये, हर घर में ऐसा होता है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, क्या सोचें? ऐसा सोच सकते हो कैसा? चौके लग रहे थे, चौके गुरुजी थे तो 150-200 चौके तो सामान्य बात है। हम लोग भी चौका लगा रहे थे। एक सज्जन आए, हमने कहा हमारे चौके में तो रोज आचाश्री के हार होते हैं। महाराज जी आचाश्री के हार रोज होते हैं आपके चौके में? हाँ। क्यों, कैसे हो जाते महाराज जी? रोज तो नहीं हो सकते, महाराजों के हो जाते होंगे बात अलग है। नहीं, हमारे चौके में तो रोज आचाश्री के हार होते हैं। ऐसा कैसे होता है? अरे जितने चौके लग रहे हैं सब हमारे ही तो हैं। ऐसा हम नहीं सोच सकते क्या? जितने हैं सब हमारे ही तो हैं, तो हमारे चौके में हार नहीं। अपने हृदय को विशाल तो बनाओ, क्यों संकुचित बनाए रखा है? हम नहीं बना सकते कि अपने हृदय को विशाल? बना सकते हैं, लेकिन ये डर लगता है ये मुझसे आगे निकल गया तो। अरे वो तो टैलेंटेड है ही, आप उसको कितने टांग खींचो वो तो आगे जाएगा ही। दुख केवल उनका है जो मध्यम टैलेंट वाले हैं, उनको आपने कुचल दिया तो दोष लगेगा उनके भावों की हिंसा करने का। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोगों को जहां भी अच्छाई दिखे, चाहे घर में, चाहे समाज में, चाहे मोहल्ले में, चाहे राष्ट्र में, चाहे राज्य में, कहीं भी चिल्ला चिल्ला के उसको प्रमोट करो ताकि वो उसका हुनर और आगे बढ़े। आपको उसका छठा हिस्सा मिलेगा नियम से। बात थोड़ी कड़वी है क्योंकि हमें आदत पड़ गई है दोष देखने की, लेकिन आज से, अभी से ये प्रयास हम कर सकते हैं। थोड़े ही समझ में आपको उसका जो रिबेट है वो मिलना शुरू दिखने लगेगा कि हाँ। दूसरी बात, अच्छाई की प्रशंसा करने में उच्च गोत्र का बंध होता है, दूसरे की निंदा करने में नीच गोत्र का बंध होता है। आज सब आप लोग उच्च गोत्री हैं, कुलीन व्यक्ति हैं, आपने जरूर पिछले जन्म में अच्छाई की प्रशंसा की होगी, और बुराई की निंदा करने वाले नीच कुल में उत्पन्न हुए। क्यों? क्योंकि उनने सूत्र है, उच्च गोत्र के आश्रव का बंध का सूत्र है कि आप अच्छाई की प्रशंसा करो, और नीच गोत्र के आश्रव बंध का सूत्र है बुराई की निंदा करो। कुछ नहीं बोलना, हमें बुराई की चर्चा ही नहीं करना। गुरुजी का एक हाइको है, गुणी का पक्ष लेना ही विपक्ष पे वज्रपात है। 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, ये लड़का बहुत अच्छा है। 10 में 10 लड़के हैं और कह दिया ये लड़का बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि जो 9 हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। अब हमें उन 9 की चर्चा करना ही नहीं, गुणी का पक्ष ले लिया, विपक्ष पर वज्रपात है। ये गुरुजी का हाइको है। हमने गुणी की प्रशंसा कर दी, बुराई का विरोध, बुराई की निंदा करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ मत बोलो, गुणी का पक्ष ले लो, विपक्ष पे अपने आप वज्रपात हो गया। ये पार्टी अच्छी है, इसका मतलब जो शेष पार्टियां हैं वो अच्छी नहीं है, उनकी वो अच्छी नहीं, हमें ऐसा कहना ही नहीं। हम अपने मुंह को खराब क्यों करें? आवश्यकता ही नहीं है बोलने की। बात समझ में आ रही कि नहीं? ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रही, ज़्यादा भी नहीं समझना, क्योंकि अभी हम और समझा रहे हैं। अगर ज़्यादा समझ लोगे तो फिर हमें जो 10 मिनट बचे उसके बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको तो सब समझ में आ गया।
एक ऐसी घटना आपके सामने रख रहा हूं, समय बहुत स्पीड से घड़ी चल रही है, आपने आज तक ना तो इसे सुना होगा और सुन भी लेंगे तो आप हिल जाएंगे। ऐसी घटना है, जब मैंने पहली बार सुना, पढ़ा, सीधा गुरुजी के पास पहुंचा, ले गया, चाची ये क्या लिखा है? चाची ने ये कहा, ये देखो ये किसकी है? तुरंत की बात है, एक श्री भूबलय नाम का ग्रंथ है, श्री भूबलय, वो एक आचार्य हुए, आचार्य कुमुदेंदु, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है। आचार्य कुमुदेंदु का एक श्री भूबलय नाम का ग्रंथ है। वो ग्रंथ उन्होंने, इतने टैलेंटेड थे वो, इतने टैलेंटेड थे, कौन? कुमुदेंदु, इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने उस पूरे ग्रंथ को केवल अक्षरों में अंकों में लिखा, पूरा ग्रंथ लिख दिया, एक भी शब्द का प्रयोग नहीं, केवल अंक 9, 4, 3, 5, 2 ऐसा, इतने टैलेंटेड थे। तो दो धवला, जय धवला के जो रचयिता हैं आचार्य वीरसेन स्वामी, उनके वो शिष्य थे। तो आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि कोई आचार्य जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो वृद्ध अवस्था में जब वो लगता है कि अब मुझे अपने आचार्य पद का त्याग करना होगा, तो वे क्या करते हैं, अपने पद को अपने किसी एक योग्य शिष्य को दे देते हैं। कौन? कोई भी आचार्य जब वृद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब मैं अपने इस पद का निर्वहन नहीं कर सकूंगा, तो वे अपने उस पद को किसी योग्य शिष्य को दे देते हैं और आचार्य पद को त्याग कर देते हैं। ऐसा हमने सब ने सुना है। लेकिन आचार्य वीरसेन स्वामी ऐसे हुए, उन्होंने अपने जीवन की अंत समय से कई वर्ष पहले अपने एक योग्य शिष्य कुमुदेंदु को देखा कि इसके अंदर इतना हुनर है कि ये बिना शब्द लिखे केवल अंक अंक से इसने सारे शास्त्रों को एक श्री भूबलय ग्रंथ में भर दिया। कितना टैलेंट था उनके अंदर। उनके टैलेंट को देखकर उनने अपने जीवन के कई वर्ष पहले रहते हुए भी अपने आचार्य पद को अपने शिष्य को देकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। ये है अच्छाई की प्रशंसा, ये है अच्छाई को पुरस्कृत करना। ये छोटी मोटी बात है, कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ी बात तो ये हो गई, उन आचार्य महाराज का मान तो देखो। उन्हें ये नहीं लगा मैं अपना जीवन अपने शिष्य को गुरु बना कर रहूंगा और पूरा जीवन इनके शिष्यत्व में रहूंगा। कितना विशाल उनका हृदय होगा। ये है अच्छाई को प्रमोट करना, ये है अच्छाई की प्रशंसा करना, ये है अच्छाई की को पुरस्कृत करना। मैंने कहा था ना, अच्छाई को आगे लाना, ऊपर उठाना, ये छोटे मोटे हृदय के लोगों की बात नहीं है। आचार्य वीरसेन स्वामी जैसे महान आचार्य ऐसे काम को कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। समय हो गया, बातें बहुत सारी हैं। महाराज जी ये सब बातें आपको कहाँ पता चली? तो ये जो मैंने बात गुरुजी को बताई, ये ले गया किताब, आचार्य इसमें ऐसा लिखा है। आचार्य बोले पर ये तो अंक में है, ये तो हिंदी लिखी है, मूल देखो। तो उसकी एक दूसरे आचार्य ने तमिल में उसको कन्वर्ट किया है। तो आचार्य तमिल में है, वो तो अपन को है नहीं। तो बोले ये तो हिंदी है, हिंदी देखो किसने की। आचार्य तुरंत बोले हिंदी देख किसने की। हिंदी देखा तो हिंदी उसकी किसने की थी? आचार्य देशभूषण महाराज ने। कौन देशभूषण महाराज? जिनसे आचार्य विद्यासागर जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। उनने प्रसन्न हो गया गुरुजी, वाह। जैसे ही देखा तो कहते वाह ये तो देशभूषण जी ने किया है। मतलब वो प्रमाणित बात है, हिंदी में थी। क्योंकि ना हमें अंक का, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थे, तो ना अंक का ज्ञान था ना तमिल का ज्ञान था, तो हिंदी उनने कर दी देशभूषण जी ने। तो इसलिए जो वक्ता प्रमाणित होता ना, तो वाक्य प्रमाणित होते हैं। तो वक्ता आचार्य ने देख लिया कौन है? आचार्य देशभूषण जी, मैंने जिनसे आजीवन ब्रह्मचर्य, इसका मतलब है कि बात सही है। तो देखो ऐसा होता है। तो महाराज जी ये सब बातें आपको कहाँ से पता? गुरु कृपा है। मेरे पास जो कुछ भी दौलत है केवल मात्र आचार्य गुरुदेव की बदौलत है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी उनने दिया है उसका चुकाना चाहता हूँ, ये बात अलग है। चुका पाता हूँ कि नहीं ये हम नहीं कह सकते। भावना रग रग में भरी है, हर एक सांस पर, जीवन की हर एक सांस पर, शरीर के प्रत्येक रोम पर केवल और केवल नाम है तो विद्यासागर। बस उन्होंने मुझे दिगंबरत्व दे दिया, ये उनकी मेहरबानी है। मैं उनके उपकार को चुका नहीं सकता। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं?
मैं भेंट तो देना चाहता हूं उन्हें, लेकिन क्या दूं? ऐसी मेरे पास कोई चीज है ही नहीं जो उनके पास ना हो और मैं उन्हें दे दूं। बस ये है कि जो उन्होंने कहा उनकी आज्ञा का आजीवन पालन करना ही ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं? कुछ ना कुछ बदले में देना जगत की यह रीत है। हाथ लो इस हाथ दो, व्यवहार तभी ठीक है। पास मेरे कुछ ना, बस उन पर स्वयं को मैट दूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं? चाह जिसकी थी युगों से, फाड़ छप्पर दे दिया। एक युग होता है 5 वर्ष का। ऐसा पागलपन था, ऐसा लगता था भगवान कब मैं दिगंबरत्व को प्राप्त करूं। एक तालाब में से मछली को निकालकर रोड पर फेंक दो, रेत पर फेंक दो, जैसी वो तड़पती है ऐसी तड़पन थी दिगंबरत्व को पाने की। चाह जिसकी थी युगों से, फाड़ छप्पर दे दिया। मिला भी बे वह जिसे पाने था ही तत्पर ये जिया। सांस हर एक आपकी, इतना अभी संकेत दूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं? हर चीज फीकी मोल ना जो दिया इसके सामने। कोई भी चीज दुनिया की ऐसी नहीं है जिसको आप इसके बदले में खरीद सकें। महाराज 1,00,000 करोड़ ले लो, 1 मिनट के लिए दिगंबर दे दो, फ्री में खरीद रहा है। 1,00,000 करोड़ 1 मिनट के फ्री में मांग रहा है। इतनी सी कीमत 1 मिनट की, 1,00,000 करोड़ बस, ये कीमत है दिगंबरत्व की। हर चीज फीकी मोल ना जो दिया इसके सामने। एक ही झटके में दी खुशियां जगत की आपने। चाहे अब ना शेष कुछ में, लबालब भर पेट हूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं? वक्त था जब तड़पता था, झटपटाता रात दिन। जब एक समय था जब दिगंबरत्व नहीं मिला था, ऐसा लगता था तड़पन होती थी, झटपटाता था। वक्त था जब तड़पता था, झटपटाता रात दिन। पास सब होते हुए भी कुछ न था श्रमणत्व बिन। श्रामण्य पाकर आपसे मैं आज धन्ना सेठ हूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं? कब तक महाराज जी आप गुरु जी के ऋणी हैं? मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूं आपका। 14वें गुणस्थान के अंतिम समय तक गुरुदेव का ऋणी हूं। उसके बाद तो न ऋण वाला, न लेनदार, न देनदार, कुछ नहीं। वहां तो सब एक हैं। चाहे मुख केवली पहुंच जाए, चाहे तीर्थंकर केवली पहुंच जाए, चाहे सामान्य केवली पहुंच जाए, ये सारी व्यवस्था यहाँ की है। वहां गए और सब बराबर। तीर्थंकर बन के सिद्ध बन जाओ बराबर, सामान्य केवली बन के सिद्ध बन जाओ बराबर। उनके सुख में और उनके सुख में एक सुई की नोक के बराबर भी अंतर नहीं है। यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। राजा हो या रंग, मरघट पर सब इक्वल हैं। ऐसा मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूं आपका। मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूं आपका। विश्वास है अब ऋण चुकाने का समय भी आ पका। आ पका मतलब पक गया समय। अब मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूं आपका। किसका? विद्यासागर जी गुरुदेव का। मुक्ति से एक समय पहले तक ऋणी हूं आपका। विश्वास है अब ऋण चुकाने का समय भी आ पका। चुकाने तैयार ऋण मन वचन काय समेत हूं। दे दिया सब कुछ मुझे, अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं? सुना है कि अब क्या चुकाऊं, क्या दूं? तो इतना ही है कि उनके उपकार को, उनके वचनों को अक्षर सा पालन करो। सुना है कि शब्द सा हर बात उनकी मानना। सुना है कि शब्द सा हर बात उनकी मानना। गर कहें 2 को 5, हैं 2 और कह रहा है 5। हाथ में है अनार और वो कह रहे हैं अंगूर। तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे अनार नहीं कहलवा सकती। हम हाथ में अनार लिए हैं और आचार्य कह रहे हैं श्रवण सागर जी अंगूर हैं। जी गुरु जी क्या है? अंगूर। महाराज जी अनार है। उनने कह दिया कि अंगूर तो अंगूर। एक फिल्म देखी थी मुन्ना भाई MBBS। उसमें वो एक सर्किट होता है और उसका एक भाई होता है। तो वो कहता है सर्किट मुझे बापू दिख रेला है। तो वो कहता है कि भाई को आज चढ़ गई, इनको बापू दिख रहे। बापू मतलब गांधी जी। सर्किट देख, बापू सामने खड़े देख, बापू हाथ में लाठी लिए, चश्मा लिए, आंख में देख, सर्किट मेरे को बापू दिख रेला है।
तो वो क्या कहता है, बापू दिख रहे हैं, हाँ 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 भाई दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। तो दूसरा व्यक्ति था, वो कहता है क्यों तेरे को बापू दिख रहा है? सर्किट उससे पूछता है, तीसरे से, नहीं 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 अबे दिख रहे हैं ना, भाई ने बोल दिया, भाई ने बोला कि बापू दिख रहे, लाए तो बापू। ऐसे ही गुरुदेव ने बोल दिया कि अंगूर हैं तो अंगूर हैं, दुनिया की कोई ताकत मुझसे उसको अनार नहीं कहलवा सकती। सुना है कि शब्द सा हर बात उनकी मानना, गर कहें 2 को 5 तो फिर 5 ही बस जानना। सबसे बड़ा उपहार यह तो यही प्रतिपल भेंट दूं, दे दिया सब कुछ मुझे अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं, दे दिया सब कुछ मुझे अब मैं उन्हें क्या भेंट दूं। अहिंसा परमो धर्म की